गुड इवनिंग एवरीवन। नया साल 2025 बहुत ही जल्दी आने वाला है और मैं आपको ये वीडियो इनविटेशन के लिए ही बना रही हूँ कि कैसे आप 8 दिसंबर को मेरी वर्कशॉप को अटेंड करके अपनी पहचान को बदल के अपने ड्रीम लाइफ को अट्रैक्ट कर सकते हो, उसको जी सकते हो। और ये कितना आसान है, काश मुझे ये कई साल पहले पता होता तो शायद 15 इयर्स जो मैं अभी एज ए वर्किंग प्रोफेशनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, एमडी आयुर्वेद इन मेडिसिन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो शायद वो 15 साल मेरे और भी अच्छे होते, क्योंकि बेस्ट प्रोफेशनल बनने के लिए हर कोई सजेस्ट करता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप समाज की सेवा बेहतरीन ढंग से कर सको। पर बेस्ट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ या सबसे उच्चतम संस्करण वाला व्यक्ति या आप बहुत अच्छे व्यक्ति बनो, ये ज्यादातर लोग सजेस्ट ही नहीं करते हैं, ये दिमाग में डालते ही नहीं है। अगर हम खुद बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएं तो हम जो भी प्रोफेशन में हैं उसमें हम ग्रूम करेंगे लोगों की और अच्छे से मदद कर सकते हैं, अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई और पैशन है तो वो भी आप कैसे उसको, कैसे आर्ट पीस हम कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे एक डिफरेंट आर्ट पीस, ब्यूटी पीस या मोटिवेशनल काइंड ऑफ थिंग या आपकी क्रिएटिविटी या आपकी गिफ्ट, उसको आप इस दुनिया में ला सकते हो और कैसे उससे सर्व कर सकते हो। ना केवल खुद के लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए, खुद के गुड एक्सपीरियंस के लिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और इतनी सालों बाद जब मुझे ये चीज़ पता चली और ये भी पता चला कि कितना आसान है, और जब मैंने ये करना शुरू किया, क्या, क्वांटम आइडेंटिटी शिफ्टिंग, पिछले साल ही मैंने किया। और ये क्वांटम आइडेंटिटी शिफ्टिंग तो मैंने मुश्किल से 5-6 महीने पहले ही किया, एंड आई कैन सी द चेंजेस इन माय पर्सनालिटी, इन माय ओन पर्सनालिटी। तो वो उसकी कुछ चीज़ें प्रूफ मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये क्वांटम आइडेंटिटी शिफ्टिंग से आप अपने जीवन को बदल सकते हो। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। क्योंकि आप जो हो, आपका बैंक अकाउंट जो भी शो कर रहा है ना, उस वो आपकी पुरानी सोच और पुराने बिलीफ की वजह से है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कम बैंक बैलेंस है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने वैसा सोचा इसलिए वो क्रिएट हुआ, आपने वैसा किया, आपके बिलीव वैसे। और वो व्यक्ति की पहचान आपके सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में बनी हुई है। तो आप कितनी भी कोशिश करोगे, वो वापस, अगर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी, वापस वहीं आ जाएगी। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके अवचेतन मन में जो आपकी पहचान बनी है उसको उस व्यक्ति की पहचान के रूप में रिप्लेस करना, जो हमेशा ग्रो कर रहा है, जिसका एक बिग मनी माइंडसेट है। तो और जो भी आप गुण चाहते हो, उस व्यक्ति के वो गुण उस आपकी न्यू आइडेंटिटी वाले व्यक्ति में ऑलरेडी हैं। तो इस तरीके से हम क्वांटम फील्ड में जाके, या हम शून्य जो स्पेस है हमारा आसपास, कॉन्शियसनेस या चेतना, वो हर जगह है, खाली स्थान जो है उस जगह भी है, हमारे पास भी हम जो चाहते हैं वो भी, हर कैरेक्टरिस्टिक में एक शून्यता होती है या कॉन्शियसनेस है। और जब हम उस शून्यता में अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं, या हम जब अपने आप को 3D फिजिकल वर्ल्ड से कंप्लीटली डिटैच कर लेते हैं, जो हमारे 5 सेंसेस का वर्ल्ड है, इससे पूरा डिटैच हो जाते हैं और सिर्फ शून्यता की फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, जहाँ की जो सिर्फ एनर्जी का वर्ल्ड है, वहाँ पे ना टाइम होता है और ना स्पेस होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ इंस्टेंटली आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। और जब आप शून्यता पे होते हो तो आप कुछ नहीं होते, नो बडी, नथिंग, नोवेयर, आप कुछ नहीं होते हो। और वहाँ पे आप जब न्यू फ्रीक्वेंसी को इनवाइट करते हो, यूनिवर्स में बहुत सारी आपकी सेम रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब बहुत सारी सिमिलर रियलिटी, आपकी ड्रीम रियलिटी, पैरेलल रियलिटी, उनकी एक फ्रीक्वेंसी है। और जब हम शून्यता में जाके उस अपनी ड्रीम लाइफ के व्यक्ति की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं कि उसके पास ये ऑलरेडी है एंड इट्स हैपनिंग नाउ, तो वो जो फ्रीक्वेंसी जब हम उसको इनवाइट करते हैं अपने शरीर, बॉडी के थ्रू उसको फ्लो कराते हैं, उस मोमेंट पे
आपको आपकी बॉडी वो महसूस करना सीख जाती है, वो फीलिंग्स को समझना सीख जाती है कि एक सुपर रिच व्यक्ति की फीलिंग्स कैसी होगी, एक सुपर कैरेक्टरिस्टिक वाला, मतलब जॉयफुल, पीसफुल, जो भी आप अपने जीवन में गुण चाहते हो, वो वाले व्यक्ति की वो फ्रीक्वेंसी को आपका शरीर महसूस करना सीख लेता है। और जब वो महसूस करना सीख लेता है, तो कभी भी वो वापस वही महसूस करना चाहता है, क्योंकि वो अमेजिंग फीलिंग रहती है। इसलिए कई लोग मेडिटेशन से वापस ही नहीं आना चाहते, कि हमें आँख खोलना अच्छा ही नहीं लगता इस 3D वर्ल्ड में, हमें अपनी ड्रीम लाइफ में ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी को वही पसंद आने लगता है। तो ये एक चीज़ अच्छी है, पर उसमें कॉन्स्टेंटली आपको बार-बार ये करना पड़ता है, जब तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ नहीं जाती कि वही सच है, ये सच नहीं है। तो धीरे-धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड मालिक है। वो जो वहाँ पे आप जो भी चीज़ आप उसको बोलोगे कि ऐसा करना है, वो वैसे ही क्रिएट करेगा। बस उसको सही, क्लियर, स्पष्ट इंटेंशन जानी चाहिए कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो। तो मैक्सिमम लोग क्लियर, पहली बात तो उनका कोई इरादा ही नहीं रहता है, कोई इंटेंशन ही नहीं रहती, ना ही कोई ड्रीम लाइफ, क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि ये पॉसिबल है। जो जैसा है इस जन्म में जो मिला है उसको वैसे ही अच्छे से भोग के जाना है। कोई स्टेप आउट होने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं बताता। पर अगर कोई बताए कि आप इंस्टेंटली चेंज कर सकते हो, तो हर कोई उसमें करने की कोशिश करेगा। और मेरे इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना है कि यस, इट इज़ पॉसिबल। तो आप टेक आउट अपने अ, उस ड्रीम के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाइए, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। क्वांटम फील्ड के लिए आपको बस कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, और मेडिटेशन में मुश्किल से 30-40 मिनट का समय काफ़ी होता है उस फ्रीक्वेंसी को टैप करने की। और सिर्फ एक बार आप महसूस करो, फिर तो आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, तो फिर वो अपने आप ही उसको महसूस करने लगता है डे टू डे लाइफ में, और धीरे-धीरे वो आपकी रियलिटी बन जाती है। अब मैं बताती हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों ने मेरी लाइफ को चेंज किया। आप मेरी पहले की इमेजेस देखिए, और पहले के वीडियोज़ देखिए, और अभी की इमेजेस देखिए, अभी के वीडियोज़ देखिए, और अभी की मेरी लाइफ को भी देखिए कि कैसे 360 डिग्री चेंज हुई है। चाहे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स में हो, या मेरी फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में हो, या मेरी जो ड्रीम लाइफ थी जैसे ट्रैवल, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरी लाइफ में मेरे बच्चों की भी प्रोग्रेस, मतलब अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। इतनी सारे मेरे खुद के स्टूडेंट बन गए हैं, लोग मुझसे हेल्प मांगने लगे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी के जीवन में अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग मैनिफेस्टेशंस हुए हैं, पर उनको गिनाना नहीं है मुझे। आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इस आइडेंटिटी शिफ्टिंग ने मेरी लाइफ को बदला। और ये आइडेंटिटी शिफ्टिंग के लिए ये तरीका मैंने किया था। पर मैं इस बार जो वर्कशॉप करूँगी उसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू करूँगी, आपकी पुरानी पिक्चर्स और आपकी ड्रीम लाइफ वर्जन की पिक्चर। वो नहीं हो आपके पास, तो आप उसको स्टूडियो में जाके खिंचवाइए, या खुद खींचिए, वैसे ही कपड़े पहनिए, वैसे ही कॉन्फिडेंस चेहरे पे लेके आइए, वैसे ही कोशिश कीजिए कि एग्जैक्ट वैसी ही मिल जाए। नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बट हाँ, 2 फ़ोटो होनी चाहिए, एक ओल्ड वर्ज़न की, एक न्यू वर्ज़न की। तो मैंने भी ये एक्सरसाइज़ की थी पहले, और इसके रिज़ल्ट बहुत अमेज़िंग मिले, इसलिए शायद मैं ये वर्कशॉप भी करवा पा रही हूँ, अदरवाइज़ इतना कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था। तो आपकी क्वालिटी, तो लाइफ़ की क्वालिटी इम्प्रूव होती ही है, आपकी प्रोफ़ेशनल, पर्सनल लाइफ़, फाइनेंशियल, सब कुछ आपका इम्प्रूव होता है, फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये देखिए, ये ओल्ड मी हूँ। मैंने जो सब कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक इसमें लिखे हैं। लो कॉन्फिडेंस, लो क्लैरिटी, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे सच में कुछ आता है कि मैं लोगों की मदद करूं, और क्लैरिटी भी नहीं थी कि एग्जैक्टली इससे होगा क्या, मुझे जाना कहाँ है। मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और मुझे सेल्फ हेल्प की बुक अच्छी लगती हैं बचपन से, मतलब बचपन, इनफैक्ट कॉलेज लाइफ में मेरी बहुत सारी डायरीज हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं, जो कि सारे सक्सेसफुल लोगों के हैं। बायोग्राफीज़ मैंने बहुत पढ़ी, पर मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं था कि इन चीज़ों का क्या यूज़ करें, कैसे करें। तो क्लैरिटी नहीं थी, तो लेस क्लैरिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझ में नहीं थी। बट आज और उसी समय मैंने ये काम किया कि मैंने न्यू अपनी खुद की इमेज बनाई, उसमें सारे वो गुण लिखे जो कि मुझे चाहिए थे। इसमें मैंने लिखा है ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल फैमिली, गॉड गिफ्टेड, मेरी जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जो गिफ्ट्स है,
जैसे मुझे दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत अच्छा लगता है, सजेशन देना बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। एंड कॉन्फिडेंस भी अच्छा इसमें लिखा था मैंने, कॉन्फिडेंट, तो मुझे बहुत पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, क्लैरिटी एग्जैक्ट आ गई है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए आप इसको पढ़ेंगे तो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि जो हम लिखते हैं वो क्लियर इंटेंशन हम यूनिवर्स को देते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं कि एग्जैक्टली मैं ये चाहता हूँ। और आपका अवचेतन मन आपको वही चीज़ देता है जो समझ समझ पाए, क्योंकि वो दो भाषा समझता है, एक तो इमेजेस की और दूसरी लैंग्वेज की, तो दूसरी इमोशंस की। तो आप जो फील करोगे, आप बोल रहे हो आई एम रिच, बट आपकी बॉडी या आपकी फिजिकल जो कंडीशन है वो बार बार आपके सेंसेस के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रही है कि कहाँ आप वेल्दी हो। अगर आप बार बार बोलोगे हेल्दी आई एम हेल्दी है, पर आपकी बॉडी बोल रही है कहाँ हो तुम हेल्दी, तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते। इसलिए एफर्मेशन कई बार बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं जब तक कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना चली जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाती हैं? एक इमेज के थ्रू। जब आप आपका सबकॉन्शियस माइंड ना इमेजेस को समझता है, ये उसकी लैंग्वेज है। जैसे मैंने बोला आई एम वेरी सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल की मेरे दिमाग में कौन सी इमेज आई? जैसे मेरे दिमाग में एक इमेज आई कि मैं ऑफिस में बैठी हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, या मैं वेबिनार करी हूँ, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, या आप कुछ भी अपनी बना सकते हो। ऐसी एक इमेज, उसको एक क्लियर इमेज देना पड़ता है कि जैसे ही मैंने बोला आई एम सक्सेसफुल, तो वो इमेज उसको दिखनी चाहिए। तब सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि हाँ, ये व्यक्ति ये पाना चाहता है। तो वैसे ही वेल्थ की, कि आप बोलते हो वेल्थ, आई एम वेल्दी पर्सन, आई एम सुपर रिच, पर जब आप बोलते हो आई एम सुपर रिच, तो उसमें कौन सी इमेज आप देखते हो? क्या आप बोट में हो, या आप फ्लाइट में हो, या आप वर्ल्ड टूर कर रहे हो, उसकी एक क्लियर इमेज, आप क्या कर रहे हो? कोई सी भी एक इमेज आपकी क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ एक इमेज। और उसको बार बार जब आपका सबकॉन्शियस माइंड देखता है तो वो मैनिफेस्ट करने लगता है। वैसे ही जब हमारी पूरी पहचान ही हम बदल लेते हैं, तो हमारे बिलीफ्स बदल जाते हैं, हमारे एक्शन बदल जाते हैं, हमारा ब्रेन, उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। और जब ब्रेन का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती, सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करता है। हमारी बॉडी जानती है कि कैसे क्रिएट करना है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एफर्टलेसली छोटे-छोटे एक्शन लेना है। तो आई एम हाईली इनवाइट यू टू जॉइन माय 8 दिसंबर वेबिनार, जो कि सुबह होगा 6:15 टू 8:30। तो प्लीज़ कम एंड जॉइन एंड टेक द डिसीजन कि ये साल मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या हम, अगर आप जॉइन करते हो, और मैं केवल उन्हीं लोगों को इनवाइट करती हूँ जो इनर वर्क पे काम करना चाहते हैं। तो प्लीज़ कम एंड जॉइन, और हम मिलेंगे, अभी कोई बाहर आया है तो हम मिलेंगे 8 दिसंबर को। तब तक आप सबको गुड नाइट।